वेलकम एंड जय हिंद माय डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स। आप सभी लोग बीते दिनों से जो है अपडेट्स मांग रहे हैं ऑन एमएनएस 2022 एग्जामिनेशन और फाइनली आज शिशिर सर के लाइव ने भी आपकी काफ़ी सारी डाउट्स को क्लियर कर दिए हैं, एज वेल एज उन्होंने 11 मई के फाइनल अपडेट के लिए एक बार और आप सभी से बोला है कि वो बात करेंगे एंड ऑन 11 मई हमें फाइनली क्लियर हो जाएगा कि होने क्या वाला है, बिकॉज एक स्पेशल अपील फिर से उनके द्वारा कर दी गई है। लेकिन आप सभी बच्चों को क्योंकि हर एक एस्पेक्ट के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है, आज का ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट रिलीज किया है जब पेटिशन फाइल की गई थी। सो मैं उन्हीं की भाषा में जो एक इंग्लिश में फॉर्मेट हमारे पास आया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी ताकि आपको भी अंदाज़ा लगे इन court's language what has been said for MNS 2022 examination. So here is what I am reading and after that मैं आपको explain भी कर दूंगी. So it states as the petitioners plead that since they have been preparing general English and general intelligence for the last many months as per the earlier syllabus for the entrance examination, the respondents ought to follow the earlier pattern for this year as well is also without any merit. It has been categorically stated by the respondents that the final selection for admission to BSc Nursing will be based not only on the results of NEET UG 2022 but on the combined merit of performance of a candidate in NEET UG, the CBT and interviews subject to the medical fitness, and therefore it is not as if the preparation in general English and general intelligence which the petitioners claim to have been made for the entrance exam will go waste. This says, अब इसका मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि जो पेटिशनर्स हैं, जैसे कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो स्टूडेंट्स ने जनरल इंग्लिश को जनरल इंटेलिजेंस को पढ़ाई किया है वो वेस्ट हो जाएगी अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे कौन हुए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, व्हाट दे से विद रेफरेंस टू द सेम कि भाई ये समझने की आपको ज़रूरत है, रिस्पोंडेंट इज सेइंग हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोली नीट यूजी को ही रिजल्ट बनाने के लिए एमएनएस के लिए यूज़ किया जाएगा, वी आर नॉट सेइंग दैट, बल्कि जो फाइनली अब हम कह रहे हैं वो ये है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि जो एक मेरिट लिस्ट बनती है एमएनएस एग्जाम की, वो नीट यूजी सीबीटी और इंटरव्यू को मिला के बननी है। तो यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं एज जो अभी ये लेटेस्ट जो अभी तक का डिसीजन आया है उससे ये पता चलता है कि जहाँ एक तरफ नीट यूजी एग्जाम क्वालिफाई ही करना इम्पॉर्टेंट है फॉर अपियरिंग इन द सीबीटी एंड द इंटरव्यू, बट जहाँ पे इसको भी मेरिट में लिया जाएगा, इसको भी शोकेस करना पड़ेगा अपने आप को मेरिट में नीट यूजी के एग्जामिनेशन को, तो वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अब एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। खैर हम 11 मई तक वेट करेंगे कि फाइनली बताने क्या वाले हैं शिशिर सर हमको अबाउट द फाइनल अपडेट। स्टिल एज ऑफ नाउ हमारी जो एक कंबाइंड प्रिपरेशन होनी चाहिए वो ऑल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक सिविलियन एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम डिफेंस फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें नीट पढ़ना तो है, हमें सीबीटी के लिए तैयारी तो करनी है, हमें पीएटी और पीआई भी करना है, लेकिन ये चारों ही चीज़ें हमें मिलिट्री एटीट्यूड के हिसाब से करनी होगी। तो जब आपको बनना है एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ऑफिसर, तो उस चीज़ की पूरी तैयारी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स एक्सक्लूसिवली लॉन्च फॉर एमएनएस प्लस नीट 2022 एग्जामिनेशन के लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, पीछे मुड़ने की कोई वजह नहीं है और आगे बढ़ने की आपके पास में वजह ही वजह है। गियर अप माय डियर गर्ल्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।